Hi everyone, welcome back to another video. And in this video, so our topic of a discussion is uh, a question. सो उस क्वेश्चन को आज हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये एमल्सन के ऊपर क्वेश्चन है। तो आज हम देखेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्लेंड प्रिजर्वेटिव ऑफ एन एमल्सन सिस्टम, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्लेंड प्रिजर्वेटिव ऑफ एन एमल्सन सिस्टम। नाउ इसमें हमें ऑप्शन क्या दिया गया है, प्रोपाइल पैराबेन, मिक्सचर ऑफ मिथाइल पैराबेन एंड प्रोपाइल पैराबेन, इथाइल पैराबेन एंड उसके बाद सोडियम सॉर्बेट, ठीक है। तो इनमें से कौन एक ब्लेंड प्रिजर्वेटिव है एक एमल्सन सिस्टम में, तो हमें उस ब्लेंड प्रिजर्वेटिव को पकड़ना है, ठीक है। तो उस ब्लेंड प्रिजर्वेटिव का नाम है मिक्सचर ऑफ मिथाइल पैराबेन एंड प्रोपाइल पैराबेन। ये तो हो गया उसका आंसर। नाउ ये उसका आंसर है, किस तरीके से है, तो वो सब चीज़ आज हम डिस्कशन करेंगे। एंड बाकी चीज़ क्यों नहीं है ब्लेंड प्रिजर्वेटिव एमल्सन सिस्टम में, तो उसको भी डिस्कशन करेंगे। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। तो पहले हम जानेंगे ब्लेंड प्रिजर्वेटिव क्या होता है। नाउ ए ब्लेंड प्रिजर्वेटिव मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर प्रिजर्वेटिव यूज्ड टुगेदर to achieve synergistic antimicrobial activity। सो ब्लेंड प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव का काम क्या होता है, प्रिजर्व करना, कोई चीज़ को संरक्षित करना ताकि माइक्रोबियल कंटामिनेशन ना हो। तो ब्लेंड प्रिजर्वेटिव का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू, दो से ज़्यादा होना चाहिए, टू और मोर प्रिजर्वेटिव यूज टुगेदर, उसको हम एक साथ यूज करेंगे टू अचीव साइनर्जिस्टिक एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, ठीक है। इट प्रोवाइड ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोटेक्शन। ये हमें ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे आपने देखा होगा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव को कवर करता है, तो ये उसी तरीके से तो होता है। मतलब जैसे हम वहाँ पर बात कर रहे थे एंटीबायोटिक के केस में, थोड़ा रुकना, हेलो। बापा जी वे तो ବାପା ଯିବେ ନା, ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇଛି। ନା ମ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବି, ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇଛି ପୁରା। ଛାଡ଼, ଏ ଖରାକୁ ବୋପାଲୋ, ନାହିଁ ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇଛି, ତୁ ପଳା। ହଉ। जैसे हम एंटीबायोटिक में देख रहे थे कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी शो करता है, मतलब ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव है। वहाँ पर एंटीबायोटिक में आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर भी ये यहाँ पर ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोटेक्शन, मतलब ये बैक्टीरिया से भी प्रोटेक्ट करता है एंड फंजाई से भी प्रोटेक्ट करता है, मतलब दोनों केस में प्रोटेक्ट करता है कंपेयर्ड टू ए सिंगल प्रिजर्वेटिव। तो एमल्सन सिस्टम में इसीलिए ब्लेंड प्रिजर्वेटिव यूज होता है, क्योंकि हमें वो क्या करता है, बैक्टीरिया एंड फंजाई से प्रोटेक्शन देता है। प्रिजर्वेटिव का काम होता है प्रोटेक्शन देना। तो ये अगर हम सिंगल प्रिजर्वेटिव यूज करेंगे तो वो बैक्टीरिया एंड फंजाई से हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो अल्टीमेटली जो बैक्टीरियल कंटामिनेशन हो जाएगा ना। व्हाई मिथाइल पैराबेन एंड प्रोपाइल पैराबेन इज द करेक्ट आंसर, उसके ऊपर आते हैं। सो मिथाइल पैराबेन इज मोर वाटर सल्युबल। मिथाइल पैराबेन जो होता है वो वाटर में ज़्यादा सल्युबल होता है, ठीक है। इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया इन एक्वस फेज। मिथाइल पैराबेन जो होता है वो वाटर सल्युबल होता है, एंड हमारा एमल्सन सिस्टम क्या होता है, वो आपका एक्वस होता है, ठीक है। तो ये वाटर सल्युबल होता है, तो वहाँ पर प्रिजर्वेटिव को ऐड करने से कोई हमें
फॉर्मुलेशन वाइज तो प्रॉब्लम नहीं होगा। इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया इन एक्वस फेज, तो आप सभी को पता होगा जितने भी लिक्विड डोसेज फॉर्म होता है उसमें से मेन जो प्रॉब्लम होता है वहाँ पर कंटामिनेशन का इशू हमेशा होता है, क्योंकि ऑल आर वाटर बेस्ड प्रिपरेशन। तो वहाँ पर क्या होगा कि मिथाइल पैराबेन जो होता है वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट में इफेक्टिव होता है एंड वो भी एक्वस फेज के अंदर। नाउ प्रोपाइल पैराबेन जो होता है ये ऑयल सॉल्युबल होता है, ये अधिक से अधिक वाटर सॉल्युबल होता है। मिथाइल पैराबेन इज मोर वाटर सॉल्युबल, मतलब वाटर में ये ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएगा। एंड प्रोपाइल पैराबेन जो होता है ये ऑयल में ज़्यादा सॉल्युबल होता है, ठीक है। इफेक्टिव अगेंस्ट फंजाई इन द ऑयली फेज, सो ऑयल फेज में आपका जो फंजाई होता है वो ग्रो करता है एंड यहाँ पर ये इफेक्टिव होता है। तो हमें ब्रॉड कवरेज मिल जाएगा, मतलब एक्वस फेज में कवरेज मिल जाएगा, ऑयली फेज में कवर मिल जाएगा। ऑयली फेज में फंजाई से कवर मिल जाएगा, एक्वस फेज में बैक्टीरिया से कवर मिल जाएगा, ठीक है। सो देयर मिक्सचर इज ए क्लासिक ब्लेंड प्रिजर्वेटिव वाइडली यूज्ड इन एमल्सन। कोई भी एमल्सन हो, चाहे वो ओ बाई डब्ल्यू टाइप का एमल्सन हो एंड डब्ल्यू बाई ओ बाई डब्ल्यू या डब्ल्यू बाई ओ टाइप ऑफ एमल्सन, टू प्रोटेक्ट बोथ फेजेस। हमें वाटर में भी दिक्कत नहीं, हमें ऑयल में भी दिक्कत नहीं। मिथाइल पैराबेन कवर करेगा एक्वस फेज में, एक्वस फेज में किसके अगेंस्ट, बैक्टीरिया के अगेंस्ट। प्रोपाइल पैराबेन क्या होगा, ये हमें ऑयली फेज में कवर करेगा, किससे, फंजाई से कवर करेगा। एंड फंजाई इफेक्टिव, फंजाई जनरली क्या होता है ऑयल में चीज़ें होता है। एंड प्रोपाइल पैराबेन जो होता है ये ऑयल सॉल्युबल होता है, तो वैसे भी हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, हमें ब्रॉड कवरेज मिल जा रहा है। सो दिस कॉम्बिनेशन इज ए साइनर्जिस्टिक एंड रिड्यूस द टोटल कंसेंट्रेशन नीडेड। सो टोटल कंसेंट्रेशन जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। साइनर्जिस्टिक मतलब ए प्लस बी ये ए बी करता है, ठीक है, मतलब दोनों मिलकर के साथ साथ अगर काम करेंगे तो काम बढ़िया तरीके से होगा ना। यहाँ पर हम कुछ ऑप्शन देखेंगे, टाइप देखेंगे एंड उसका रीजन देखेंगे। तो ऑप्शन में जनरली हम क्या देखेंगे, प्रोपाइल पैराबेन को देखेंगे, मिक्सचर ऑफ मिथाइल एंड प्रोपाइल पैराबेन को देखेंगे, फिर इथाइल पैराबेन को देखेंगे, फिर सोडियम सॉर्बेट को देखेंगे, ठीक है। नाउ ये सभी आपको पता होगा, मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन, मिक्सचर ऑफ मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन, ओके। एक चीज़ होता है सोडियम सॉर्बेट, ओके, ठीक है। सो प्रोपाइल पैराबेन को अगर हम देखेंगे, प्रोपाइल पैराबेन आपका एक सिंगल प्रिजर्वेटिव होता है। प्रोपाइल पैराबेन क्या होता है, एक सिंगल प्रिजर्वेटिव होता है एंड इसका रीजन क्या होता है, नॉट ए ब्लेंड, ओनली ऑयल सॉल्युबल होता है, लेस इफेक्टिव इन एक्वस फेज। एक्वस फेज में इतना ज़्यादा काम नहीं करता है, ये सिंगल प्रिजर्वेटिव होता है। नाउ मिक्सचर ऑफ मिथाइल एंड प्रोपाइल पैराबेन, अगर इसका मिक्सचर हमें देना पड़ेगा तो यहाँ पर ये ब्लेंड प्रिजर्वेटिव कहा जाएगा। इस टाइप को ब्लेंड प्रिजर्वेटिव कहा जाता है। कवर बोथ एक्वस एंड ऑयली फेज, ये साइनर्जिस्टिक एक्शन दिखाता है। एंड इथाइल पैराबेन को अगर देखा जाएगा ये भी सिंगल प्रिजर्वेटिव होता है। लेकिन जब हम मिथाइल के साथ प्रोपाइल पैराबेन, देखो प्रोपाइल पैराबेन सिंगल लेंगे तो वो सिंगल प्रिजर्वेटिव हो जाएगा, लेकिन उसी प्रोपाइल पैराबेन के साथ अगर हम मिथाइल पैराबेन अगर जोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ब्लेंड प्रिजर्वेटिव हमें प्राप्त होता है, कहने का मतलब यही है। नाउ ये जो मिक्सचर ऑफ मिथाइल एंड प्रोपाइल पैराबेन ये तो एक ब्लेंड प्रिजर्वेटिव होता है एंड कवर्स बोथ एक्वस फेज एंड ऑयली फेज एंड ये साइनर्जिस्टिक एक्शन आपको दिखाएगा। नाउ कमिंग टू द इथाइल पैराबेन, इथाइल पैराबेन जो होता है वो एक सिंगल प्रिजर्वेटिव होता है। सिंगल प्रिजर्वेटिव मतलब ये ब्लेंड नहीं होगा, ठीक है। ब्लेंड कब होगा,
जब वो एक्वस एंड ऑयली में दोनों में काम करेगा, ठीक है। इंटरमीडिएट सॉल्युबिलिटी बट स्टिल सिंगल एजेंट, ठीक है। इंटरमीडिएट उसका सॉल्युबिलिटी होता है बट स्टिल सिंगल उसका एजेंट होगा। सोडियम सरबेट, सोडियम सरबेट जो होता है वो भी एक सिंगल प्रिजर्वेटिव होता है। सॉल्ट ऑफ सॉर्बिक एसिड, सॉर्बिक एसिड का एक सॉल्ट फॉर्म होता है आपका सोडियम सरबेट। नॉट टिपिकली यूज्ड एज ए पैराबेन ब्लेंड, ये पैराबेन ब्लेंड हिसाब से यूज नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया उसका काम। नाउ की पॉइंट जो होता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए, पैराबेन आर ऑफन यूज्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ, या तो मिथाइल प्रोपाइल पैराबेन यूज होगा या फिर मिथाइल ब्यूटाइल पैराबेन यूज होगा एज ए ब्लेंड प्रिजर्वेटिव, ठीक है। और ये कहाँ पर यूज होता है, एमल्सन में यूज होता है, क्रीम में यूज होता है, लोशन में यूज होता है एंड अदर फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में यूज होता है। तो कम से कम आपको ये याद रखना है कि एमल्सन में यूज होगा, उसके बाद आपका क्रीम में यूज होगा, उसके बाद आपका लोशन में यूज होगा। इतना तो जितना लिखा गया है उतना कम से कम आपको, अदर का बात छोड़ दो, लेकिन एमल्सन, एमल्सन में ये यूज होगा, क्रीम में ये यूज होगा, लोशन में ये यूज होगा। इन तीनों को कम से कम याद रखिए। ए सिंगल प्रिजर्वेटिव मे नॉट बी इफेक्टिव अगेंस्ट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ब्लेंड प्रोवाइड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी, ब्लेंड जो होता है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी प्रोवाइड करता है। आपको ऑयली फेज भी कवर कराएगा एंड आपको वाटर फेज भी कवर कराएगा। दोनों फेज में आपको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब माइक्रोबियल कंटामिनेशन या फंजी का जो ग्रोथ होता है वो कम से कम नहीं होगा, ठीक है। या अगर होगा तो वो कम भी होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट डिस्कशन, ठीक है। तो ऐसे वीडियो के लिए आप हमें लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, and stay tuned for the upcoming lecture. Thanks for watching.